हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई विकिल चौधरी आपके अपने चैनल सीओपी विकिल चौधरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी के बारे में, जिसकी परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है, जिसको कि 17 और 18 फरवरी की दो दो शिफ्टों में कराया जाना निर्धारित है। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश के पहले 69 जिलों में परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे, परंतु उसके पश्चात यूपी के 75 जिलों में, मतलब कि प्रत्येक जिले में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 2377 के लगभग है। और जिसमें कि दो दो 17 तारीख में दो और 18 तारीख में दो दो पालियों में जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक पाली में 12 लाख बच्चों के सम्मिलित होने की संभावना है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 50 लाख फॉर्म जो है अप्लाई किए गए थे यूपी पुलिस के लिए, जिसमें से 48 लाख फॉर्म यूपी पुलिस बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। 48 लाख, इसका मतलब कि 48 लाख बच्चे यूपी पुलिस की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसमें से कि अगर एक मानक निकाला जाए तो लड़कों का जो एक सीट पे कंपटीशन है वो 80 बैठ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लड़कियों का देखते हैं तो क्योंकि लड़कियों की ने जो फॉर्म की संख्या थी वो 15 लाख के समथिंग की, उसमें से 1 लाख कैंसिल हो चुके हैं, 14 लाख बचे, जो कि कंपटीशन 123 लड़कियां एक सीट पे फाइट करेंगी। तो आप सब समझ चुके होंगे क्योंकि यूपी पुलिस में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। तो बच्चों, आज से मात्र 9 दिन शेष रह गए हैं। तो अब तैयारी को बेहतर करने के लिए क्या करें? तो बच्चों, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो तुमने पिछला पढ़ रखा है सिर्फ उसका रिवीजन करें, बार बार रिपीट करें, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं अपना। जैसे आपने पूरे पूरे दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई करी, सारे सब्जेक्ट अपने क्लियर करें, जो शाम का समय होता है, रात का समय, उस टाइम में आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं यूपी पुलिस के लिए। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि आपका जो है कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन से टॉपिक में आपका जो है नंबर कम बैठ रहे हैं। एनालिसिस कीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने के पश्चात, पूरे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कीजिए कौन से टॉपिक में मेरे कम है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने हिंदी का लगाया, हिंदी में मेरे 37 में से 30 नंबर बैठे, तो मुझे ये देखना है कि मेरी वो कौन से 7 क्वेश्चन है जो मेरे गलत बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा रस गलत बैठ रहे हैं इस पेपर में, तो मैं कल को जो पढ़ाई करूँगा हिंदी, तो मैं रस पे ही काम करूँगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन रस का गलत होया। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं कल शाम को अगर प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ तो मेरा रस का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन से क्या है, कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। तो जब अगर आप ऐसी निरंतर सेट लगाएंगे, अभी आपके पास जो है 9 दिन का समय है, और अपने अध्ययन को और बेहतर बनाते रहें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें जिससे आपकी तैयारी हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो टाइमिंग है, जो पेपर में मुझे 2 घंटे मिलने हैं, क्या मैं उस 2 घंटे के ऊपर 2 घंटे के समय में अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अगर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं 2 घंटे में, तो आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि जब आप पेपर करने बैठें या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मन में एक बात रखनी चाहिए, जो क्वेश्चन हमारे टाइम टेकिंग वाले होते हैं उन क्वेश्चनों को छोड़ कर चलें। इस सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक बार मैं पूरा पेपर में अपना जो है 2 घंटे से पहले पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूँ। उसके पश्चात जो हमारा 10 मिनट 15 मिनट का समय बचता है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे उन पे काम करूँ। अगर वो आपके जो 10-15 मिनट हैं जो समय बच जाता है, उसमें अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो है 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। वही क्वेश्चन आपको फाइट में लाते हैं। तो बच्चों, कंपटीशन बहुत है, मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।